राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान। पूरा नाम पृथ्वीराज चौहान। अन्य नाम राय पिथौरा। माता कमला देवी। पिता राजा सोमेश्वर चौहान। पत्नी सिंहोगीता। जन्म 1149 ईस्वी। राज्याभिषेक 1169 ईस्वी। मृत्यु 1192 ईस्वी। राजधानी दिल्ली अजमेर। वंश चौहान राजपूत वंश। आज की पीढ़ी इन वीर गाथाओं के बारे में बहुत कम जानती है, तो आइए जानते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा हुआ इतिहास एवं रोचक तथ्य। नंबर 1। पृथ्वीराज चौहान ने 12 वर्ष की उम्र में बिना किसी हथियार के खूंखार जंगली शेर का जबड़ा फाड़ दिया डाला था। नंबर 2। पृथ्वीराज चौहान ने 16 वर्ष की आयु में ही महाबली नाहर राय को युद्ध में हराकर मांडवगढ़ पर विजय प्राप्त की थी। नंबर 3। पृथ्वीराज चौहान ने तलवार के एक वार से ही जंगली हाथी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। नंबर 4। महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की तलवार का वजन 84 किलो था और उसे एक हाथ से चलाते थे। सुनने पर विश्वास नहीं हुआ होगा ना, किंतु यह सत्य है। नंबर 5। सम्राट पृथ्वीराज चौहान पशु पक्षियों के साथ बातें करने की कला जानते थे। नंबर 6। महान सम्राट पूर्ण रूप से मर्द थे, अर्थात उनकी छाती पर स्तर नहीं थे। नंबर 7। पृथ्वीराज चौहान 1166 ईस्वी में अजमेर की गद्दी पर बैठे और 3 वर्ष के बाद यानी 1169 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठकर पूरे हिंदुस्तान पर राज किया। नंबर 9। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 13 पत्नियां थीं, इनमें सिंहोगीता सबसे प्रसिद्ध है। नंबर 10। पृथ्वीराज चौहान ने महमूद गौरी को 16 बार युद्ध में हराकर जीवन दान दिया था और 16 बार कुरान की कसम खिलाई थी। नंबर 11। गौरी ने 17वीं बार में चौहान को धोखे से बंदी बना लिया और अपने देश ले जाकर चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी थी। उसके बाद भी राज दरबार में पृथ्वीराज चौहान ने अपना मस्तक नहीं झुकाया था। नंबर 12। महमूद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अनेक प्रकार की पीड़ा दी थी और कई महीनों तक भूखा रखा था, फिर भी सम्राट की मृत्यु नहीं हुई थी। नंबर 13। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि जन्म से शब्दवेदी बाण की कला ज्ञात थी, जो कि अयोध्या नरेश राजा दशरथ के बाद केवल उन्हीं में थी। नंबर 14। पृथ्वीराज चौहान ने महमूद गौरी को उसी के बड़े दरबार में शब्दवेदी बाण से मारा था। गौरी को मारने के बाद भी वह दुश्मन के हाथों नहीं मरे, अर्थात अपने मित्र चंद्रबरदाई के हाथों मरे। दोनों ने एक दूसरे को कटार घोंपकर मार दिया, क्योंकि कोई और विकल्प नहीं था। दुख होता है ये सोचकर कि वामपंथियों की इतिहास की पुस्तकों में टीपू सुल्तान बार बार औरंगजेब अकबर जैसे हत्यारों के महिमा मंडन से बन दिया और पृथ्वीराज जैसे योद्धाओं को नई पीढ़ी को पढ़ने नहीं दिया, बल्कि इतिहास छुपा दिया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।